भजन में सारा काम मन का है, परिस्थिति का नहीं, मनस्थिति का महत्व है। मन को किस प्रकार हम भगवत स्मरण में लगा कर रखें, मन सदा प्रेम से परिपूर्ण रहे, भक्ति से परिपूर्ण रहे, ज्ञान से परिपूर्ण रहे, ध्यान से परिपूर्ण रहे, वैराग्य से परिपूर्ण रहे, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को अच्छा बनाने का प्रयास करती है, हर तरह से उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। अगर बच्चा कुछ गलत बोलता है तो उसे डांटती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं गलत रास्ते पर जाता है तो उसे समझाती है, बेटा वहां नहीं जाना चाहिए। और उसे सिखाती है, देखो ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पढ़ो, सबके पांव छुओ, सबको राधे राधे करो। इस प्रकार माँ बच्चे को अच्छी बातें सिखाती है, अच्छा बनाने का प्रयास करती है। और जो उससे गलतियां होती हैं उसे सुधारती है, डांटती है, चाटे भी जड़ देती है, लाड प्यार करके भी समझाती है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसे टॉफी का लालच देती है, स्कूल जाओगे तो तुम्हें टॉफी मिलेगी, स्कूल जाओगे तो तुम्हें हम अच्छे कपड़े दिलाएंगे, स्कूल जाओगे तो तुम्हें खिलौने मिलेंगे। ऐसे हम बच्चों को कभी प्यार से तो कभी डांट फटकार कर, कभी आंखें दिखाकर, तो कभी दंड देकर अच्छाइयां सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, और जो उसकी बुराइयां हैं उससे उसको बचाते हैं, उसे दूर करते हैं। तो आप सबका मन ही आपका बेटा है, मन को बेटे की तरह समझो। और जैसे बच्चे को केवल लाड प्यार किया जाए, उसकी सारी मांग पूरी की जाए, रोक टोक न किया जाए, तो बच्चा बिगड़ जाता है। और जो बच्चा लाड प्यार करते समय बहुत अच्छा लगता था, जब बिगड़ जाता है, एक बार हाथ से बाहर निकल जाता है, तो वही बुरा लगने लगता है, उसी से कष्ट होने लगता है। जो कभी आंखों का तारा था वो गले का तार बन जाता है। तो ऐसे ही मन है। इस मन को केवल लाड प्यार करते रहोगे, केवल दुलारते रहोगे, ये जो मांगे उसे देते रहोगे, जहां जाना चाहे वहां ले जाते रहोगे, जो खाना चाहे उसे खिलाते रहोगे, जो देखना चाहे दिखाते रहोगे, जैसे ये जो चाहे वो उसे देते रहोगे, इसकी हर इच्छा पूरी करते रहोगे, इसकी खुशी के लिए जीते रहोगे, तो जैसे बहुत लाड प्यार करने से, हर इच्छा पूरी करने से, हर मांग पूरी करने से बेटा बिगड़ जाता है, ऐसे ही आपका यह मन बिगड़ जाता है। और जैसे बेटा एक बार हाथ से निकल गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर कभी किसी ज्योतिष के पास जाओगे, जैसे कुंडली देखो, कौन सा ग्रह इस पर हावी हो रहा है, क्यों हमारा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। उसका मन को तुमने बढ़ाया, उसमें राहु केतु क्या कर लेंगे या कुंडली क्या कर लेगी। जब उसको संस्कार डालना था, उसे मंदिर ले जाना था, किसी संत के पास ले जाना था, उसे गीता भागवत रामायण शुरू से ही सिखाना था, गलत बातों पर टोकना था, डांटना था, तब तो किया नहीं। अब ज्योतिष क्या कर लेगा, कुंडली क्या कर लेगी। फिर कभी किसी तांत्रिक के पास जाओगे, कहोगे लगता है हमारे बच्चे को किसी ने कुछ खिला दिया। फिर सोचोगे ओ लगता है कि इसकी सास ने इसको कुछ कर रखा है, इसलिए इसकी बुद्धि ऐसी हो गई। पहले तो हमारा बच्चा ऐसा था नहीं, जब से इसकी शादी हुई है लगता है इसकी पत्नी ने या इसकी सास ने इसे कुछ खिला पिला दिया या किसी के पास जाकर कुछ करा दिया, इसलिए हमारा बच्चा बिगड़ गया। बच्चे के बिगड़ने के पीछे कोई और कारण नहीं, खोज करोगे तो आप ही कारण हो। लेकिन अब हाथ से निकल गया तो क्या कर सकते हैं, अब उपाय ढूंढते फिरते हैं, कभी यहां कभी वहां। ऐसे ही मन है, आपने शुरू में तो बहुत लाड कर दिया इसको, मन को, इसकी हर इच्छा पूरी की, हर मांग पूरी की। सबसे ज्यादा प्यार किसे किया, मन को किया। अपने जीवन में हर कोई
सबसे अधिक प्यार मन को करता है। मन को जो अच्छा लगता है वही करता है। मन को कभी नाराज नहीं करना चाहता, चाहे भले संसार में कोई भी नाराज हो जाए, मन नाराज नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन के विपरीत कुछ होता है तो जो आपके मन को दुख पहुंचाता है वो आपको अच्छा नहीं लगता। भले वो सही बात कहकर, धर्म की बात कहकर, उचित बात कहकर आपको समझाने का प्रयास करता हो, सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता हो, लेकिन आपके मन के अनुसार नहीं कहा उसने, तो आपको वह दुश्मन जैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि मन की नहीं करने दिया। और जिसने आपके मन की कर दिया वो आपको बड़ा प्यारा लगता है। तो इस प्रकार आप गणित करके देखोगे तो पूरे जीवन में हर किसी को न पिता प्रिय होता है, न मां प्रिय होती है, न भाई प्रिय होता है, न बेटा प्रिय होता है, न माता पिता प्रिय होते हैं, न सास ससुर प्रिय होते हैं, न बहू प्रिय होती है। सबको अपना मन सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सभी अपने मन से सबसे अधिक प्यार करते हैं। मन को जो सुख पहुंचाए उसको मन को अच्छा लग रहा है इसलिए प्यार करते हैं। मन को अच्छा लग रहा है इसलिए उससे प्यार करते हैं। मन को अच्छा नहीं लगता तो उससे प्यार नहीं करते। सबका प्यारा, सबका लाडला, सबका दुलारा है मन। और इस लाडले मन को आप इतना लाड करते हो, इतना लाड प्यार करते हो, दुलार करते हो कि धीरे धीरे यह बिगड़ता जाता है। जो इसे नहीं खिलाना चाहिए वो भी खिलाते हो लाड में, जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाते। अच्छा मन, तुझे ये खाना है, चल खिलाता हूं तुझे। अच्छा तुझे ये गाना सुनना है, चल सुनाता हूं तुझे। अच्छा मूवी देखने चलना, चल दिखाता हूं तुझे। अच्छा तुझे ये चाहिए, चल दिलाता हूं तुझे। और किसी ने कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो दुश्मन हो जाता है। मन को बड़ा प्यार करते हैं। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे बच्चा शुरू में कुछ मांगता है, उसे आप दे देते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। रो रहा है, दे दिया, बड़ा अच्छा लगता है। हमने बेटे को ये दिलाया, हमने बेटे को ये दिलाया, हमारा बेटा ये मांग रहा था, ये किया। वो गलत भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इग्नोर करते रहे उसको, टोका नहीं, डांटा नहीं, समझाया नहीं, बड़ा प्यारा लगता है शुरू में। सबको अपना बच्चा चाहे गलत करे सही करे, उसको लाड करना, प्यार करना, और जो मांगे उसकी मांग पूरी करना, ये बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन वही बच्चा जब आगे चलकर बिगड़ जाता है आपके लाड के कारण, प्यार के कारण, तो वही काल जैसा दिखाई पड़ने लगता है कि यमदूत आ गया। अब स्थिति हो जाती है सांप छछुंदर केरी, सांप और छछुंदर के जैसी। सर्प जब छछुंदर को निगल लेता है, चूहा समझकर छछुंदर को खा लेता है, तो अब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर भूल से सर्प ने चूहे की जगह छछुंदर को खा लिया, अगर उसको उगलता है तो अंधा हो जाएगा। यानी छछुंदर को खा लिया, अब उसको लगता है कि अरे मैंने तो छछुंदर खा लिया, ये तो चूहा नहीं है। निगलने के बाद उसे पता चला, दिखते तो दोनों एक ही जैसे हैं, चूहा और छछुंदर। सांप भेद नहीं कर पाया और उसने चूहा समझकर छछुंदर को निगल लिया। तो जब अंदर निगल लेता है तब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर छछुंदर को वो निगलेगा तो अंधा हो जाएगा, और नहीं, छछुंदर को उगलेगा तो अंधा हो जाएगा, यानी बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा, और उसे अगर निगलेगा तो मर जाएगा। अब दोनों स्थिति में उसके पास समस्या है, फंस जाता है। बहुत बड़ी दुविधा उसके सामने खड़ी हो जाती है कि अब छछुंदर खा तो लिया, इसे निगलूं कि उगलूं? बाहर उगलता हूं तो अंधा हो जाऊंगा, और भीतर निगलता हूं तो मर जाऊंगा। ऐसे ही लाड प्यार करते करते जब बच्चा बिगड़ जाता है, हाथ से निकल जाता है, तो स्थिति सारे माता पिता की हो जाती है कि अब यदि हम उसे भगा देते हैं घर से तो भी नहीं भगा सकते, क्योंकि उसके बिना रह नहीं सकते। मोह इतने गहरे में है कि उसे भगा भी नहीं सकते, दंड भी नहीं दे सकते, लोगों के सामने कह भी नहीं सकते, क्योंकि इज्जत चली जाएगी। कैसे बताएगी बेटा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है? और अगर उसको अपने पास रखते हैं तो उसके उत्पात से, उसके दुर्व्यवहार से हृदय क्षुब्ध होता रहता है, खून के आंसू रोते रहते हैं। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचाया किसने उसे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप ही। लाड प्यार करते रहे, लाड प्यार करते रहे, टोका नहीं, डांटा नहीं, समझाया नहीं, तो बिगड़ता चला गया। ऐसे ही मन है
शुरू में लाड प्यार करते 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 मन ऐसा हो जाता है कि अब आप मन से बुराइयां त्याग भी नहीं पाते, जो छोड़ना चाहिए वो छोड़ भी नहीं पाते, और अब जो जो चीजें मन मांगता है वो कर भी नहीं पाते। न मन का त्याग कर पाते हो, न मन को स्वीकार कर पाते हो। वो सांप और छुछुंदर वाला हाल हो जाता है आगे चलकर। जैसे कोई शराब पीता हो तो अब बहुत दिनों से पी रहा, तो अब आगे चलकर ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब छोड़ भी नहीं पाता, और पीता है तो मन में ग्लानि रहती है, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे किसी भी विषय वासना में, बुराई में, भोग में फंस जाता है। तो मन भी बेटा है, जैसे बेटा हाथ से निकल जाए तो कोई बस नहीं चलता माँ बाप का, न छोड़ पाते हैं और न उसको स्वीकार कर पाते हैं। ऐसे ही मन हाथ से निकल जाए लाड प्यार करते करते, तो फिर आप इस मन का न त्याग कर पाते हैं न स्वीकार कर पाते हैं। अशांत 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 रहते हैं। इसलिए मन को समझाओ जैसे अपने बेटे को समझाते हो। मन से कहो, हे मन, तेरी बहुत हो गई। तुमने अब तक जो भी देखा, तुमने जो कहा मैंने दिखाया, और जो कुछ भी तुमने देखा, क्या उससे तुम्हें अब तक शांति मिली? नहीं मिली। तो मेरे कहने से अब तो सब में भगवान का दर्शन करो। हे मन, तुमने जो सुनने को कहा, तुम्हें प्यार करता हूं इसलिए मैंने तुम्हें वो सुनाया, ताकि तुम्हें बुरा न लगे। तुम दुखी मत हो, इसलिए हे मन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जैसा तुमने सुनना चाहा मैंने सुनाया। तुम्हें बुरा न लगे, तुम दुखी ना हो, इसलिए हे मेरे मन, तुमने जैसा खाना पीना चाहा मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया। जहां तुम जाना चाहते थे वहां मैं तुम्हें ले गया। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, अब तक तो मैं तुम्हारे अनुसार चला, लेकिन मेरे भी एक प्रश्न का तुम उत्तर दे दो। हे मन, अब तक मैं तुम्हें खुश करने के लिए तो सब कुछ करता रहा, लेकिन क्या तुम्हें शांति मिली? तुम्हारे ही अनुसार मैं चला, लेकिन क्या तुम प्रसन्न हो गए? तुम्हें आनंद मिला? तुम विश्राम में प्रवेश किए, तुम्हारे में मौन उतरा, आनंद का संचार हुआ। इस प्रकार अपने मन से पूछो और फिर कहो, हे मन, अब तक तो तुम्हारी सुन ली मैंने, अब मेरी सुनो। तुम्हारे अनुसार चल लिया मैंने, अब मेरे अनुसार चलो। तुम्हारे अनुसार चलकर तुम्हें शांति नहीं मिली, अब मेरे अनुसार चल के देखो तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, तुम्हें आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है। तुमने जैसा देखने को वैसा दिखाया, अब मैं जैसा देखने को कहता हूं वैसा देखो। मैं तुम्हें आदेश करता हूं कि सब में भगवान का दर्शन करो, अब किसी में अपना पराया अच्छा बुरा मत देखो। ऐसा करके देखो तुम्हें शांति मिलती कि नहीं मिलती है। हे मन, तुमने जो सुनने को कहा मैंने सुनाया, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला। अब मैं जैसा तुम्हें कहता हूं वैसा सुनकर देखो। अब उन्हीं कानों से भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान, सब चर्चा सुनकर देखो। व्यर्थ की चर्चाएं सुनने में अपना समय मत बिताओ। ऐसा करके देखो तुम्हें कुछ ही दिनों में शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, तुम्हें आनंद प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। ऐसे मन को कभी लाड प्यार से समझाए, जैसा कि सभी संतों ने, साधकों ने, भक्तों ने अपने मन को समझाया है। तो कभी अपने मन को डांट फटकार कर समझाए, जैसे बच्चे को डांटते फटकारते हो। तो तुम्हें नहीं सुनेगा। कितनी बार तुझे कह लिया मैंने कि तू ऐसा मत देखा कर, ऐसा मत सुना कर, निंदा मत सुना कर, दोष मत देखा कर किसी में, ऐसी बातें मत बोला कर, तो भी तू बार बार वही करता है। जा, आज तुझे भोजन नहीं दूंगा। आज के बाद चाहे तू जितना भी कहेगा कि मुझे ये खाना है, पीना है, मैं तुझे ना खिलाऊंगा ना पिलाऊंगा। चाहे तू कितना भी छटपटाता रहे, कितना भी रोता चिल्लाता रहे, तेरी बात अब नहीं सुनूंगा। ऐसे कभी कठोर होकर दंड देकर अपने मन को, तो कभी इससे कहे, इसे प्यार करते हुए कि देख, संसार में तुझे क्या मिला। हर कदम पर दुख, हर कदम पर दुख, हर कदम पर अपमान। तूने किसी के लिए कितना भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसने दो टूक शब्दों में कह दिया, कौन सी बड़ी बात है तुमने ये कर दिया। तो तुम्हारा भी तो इसमें फायदा था, तब तो किया। तुमने हमारे लिए इतना किया तो कहा, हमने तुम्हारे लिए नहीं किया। एक मां ने बेटे से कहा कि हमने तुम्हारे लिए इतना कष्ट सहा, गरीबी में पढ़ाया लिखाया,
हर तरह से योग्य बनाया, भूखे रहकर भी तुमको खिलाया, मगर क्या हो गया, सारे माँ बाप करते हैं, तुमने भी कर दिया। तो मन से कहना चाहिए कि देखो ये मन, हर दिन, हर रोज, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा, हर रोज तुम भले ही संसार के लिए करके मर जाओ, लेकिन तुम्हें अपमान ही मिलता है। कोई तुम्हारे बात का, तुम्हारे सेवा का महत्व नहीं समझता उतना, उसको अपने विचार के अनुसार समझ लेता है कि ये तो सभी करते हैं, हम भी तो करते हैं, उसका कोई एहसान नहीं होता। तुम रोज देख रहे हो ऐसा, लेकिन फिर भी हे मन, तुम भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? तुम्हें भगवान का नाम अच्छा क्यों नहीं लगता? तुम्हें हरि कथा अच्छी क्यों नहीं लगती? तुम्हें गीता भागवत क्यों नहीं अच्छी लगती? एक बार आनंद में मग्न होकर मेरी बात सुनो और संसार से मुंह मोड़कर भगवान की शरण तो लो और कहो, मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। अपने मंदिर में बैठ बैठ कर, अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाचूंगी, गीता भागवत बाचूंगी। मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी, मैं तो हरि गुण गावत नाचूंगी। मीरा ने गाया। मीरा कहती हैं, हे मन, अब मेरी सुनो और हरि का गुण गाते हुए आनंद में झूमो। मंदिरों में संतों के पास बैठ बैठ कर गीता भागवत बांचो, पढ़ो, समझो। तूने जो कुछ भी किया तुझे शांति नहीं मिली, अब मेरे अनुसार भगवान की शरण ले ले। संसार का अपमान सहकर भी तुझे भगवान याद नहीं आए, संसार के जूते खाकर भी तुझे भगवान के चरण याद नहीं आए, संसार से ठोकरें पाकर भी तूने भगवान की चौखट पर सिर नहीं झुकाया अब तक। अब तो सावधान हो जा। तुझे मिला क्या अब तक इतने सालों में? अब सच्चे हृदय से भगवान को अपना बना ले, आंख बंद कर ले, सबसे भगवान का हो जा। घोषणा कर दे कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूं। कौन बेटा, कौन बहू, कौन परिवार, कौन संसार, कौन मित्र, कौन रिश्तेदार, ये सबको आपने बनाया, मैंने तो बनाया नहीं। ना मैंने किसी का हाथ बनाया, ना पांव बनाया, ना आंख बनाया, ना कान में, फिर ये मेरे कैसे हो गए? ये सबको आपने बनाया, आपने जैसा आपके आप जानो। सबके कर्मों का लेखा जोखा आपके पास रहता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, चाहे मेरा बेटा हो, पति हो, और चाहे दूसरा हो। मैं क्यों चिंता करूं इस बात की? सबको आपने बनाया है, आप ही जानोगे सबके बारे में, किसको किसके साथ कैसा क्या करना है, किसको सुख देना है, किसको दुख देना है। आपसे अच्छा जान भी कौन सकता है इस बात को? तो सब आपके हैं, आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। मैं किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। महादयालु आप ही हो, आप ही दया कर सकते हो सब पर। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सोच सकता हूं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन दया तो आप ही कर सकते हो। मेरे में शक्ति तो है नहीं कि मैं दया कर सकता। फिर क्यों व्यर्थ में मोह करना? मैं किसी की पीड़ा को तो मिटा नहीं सकता, और सबके जन्मों जन्मों के कर्म को आप जानते हो, किसने क्या अच्छा बुरा किया है। तो आप सबके साथ न्याय करोगे। जिसको दुख दिया है आपने व्यर्थ में नहीं दिया, उसको दुख देकर भी आपने न्याय किया है। जिसको सुख दिया उसके साथ भी आपने न्याय किया है, ऐसे ही नहीं सुख दे दिया। तो मैं आप पर प्रश्न कैसे खड़ा कर सकता हूं? सब आपके जन्माए हुए, आप जानो। मैं तो सिर्फ आपका हूं, आपकी शरण लेता हूं। हे मन, अब से भी प्रभु की शरण हो जा, अब से भी भगवान की शरण ले ले और घोषणा कर दे कि मैं भगवान का हूं और सब भगवान के। तो तुझे परम आनंद, परम शांति का अनुभव अभी भी हो जाएगा, और तू ऐसे ही बिगड़ैल होकर के ये मेरा ये तेरा करता रहेगा, तेरी मृत्यु तक भी तुझे शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। यह जीवन तेरा ऐसा ही चला जाएगा। इसलिए सावधान हो जा, सावधान होकर प्रभु की शरण ले, सावधान हो जा। इस प्रकार हमें अपने मन स्थिति को भी जानना चाहिए। परिस्थिति नहीं, मन स्थिति को बदलना है। अपने मन को जानो, पहचानो, और जैसे अपने बेटे को अच्छा बनाने का प्रयास करते हो, वैसे मन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। मन को भी उपदेश करो, मन को भी डांटो, फटकारो, दंड दो, मन को बिगड़ने मत दो, हाथ से निकलने मत दो। और इसके लिए गुरु शक्ति होते हैं। गुरु आपकी शक्ति बनकर आपके
मन को ठीक करते हैं। तो भगवान की शक्ति से, गुरु की शक्ति से अपने बिगड़े हुए मन को सुधारने का प्रयास करें। इसे बिगड़ने न दें, मनमानी न करने दें, इसको बहुत लाड प्यार न करें, इसे लाड प्यार करके बिगाड़े नहीं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।